वेलकम बच्चों। अभ्यास कार्य पुस्तिका कृषि विज्ञान कक्षा 6। आज हम लोग इकाई 9 फलों की खेती के प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में वह सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। क, फलों का राजा किस फल को कहा जाता है? राइट आंसर है आम। ख, आम की प्रजाति है। राइट आंसर है लंगड़ा। ग, आम के रोपण हेतु गड्ढे की गहराई रखते हैं। राइट आंसर है द 100 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर घ, केला जलवायु का फल है। राइट आंसर है अ उष्ण। अंग, मालभोग प्रजाति है। मालभोग किसकी प्रजाति है? ब, केला की। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, अमरूद की सिंचाई डैश विधि से की जाती है। थाला। सुरखा की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? अमरूद की। थीरम दवा का प्रयोग नियंत्रण हेतु किया जाता है। किसके नियंत्रण हेतु? उकठा रोग। राम केला किसकी प्रजाति है? राम केला केले की प्रजाति है। पानक के फलों से तैयार किया जाता है। पानक आम के फलों से तैयार किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है। क, आम के फल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सही। आम की खेती हेतु जल निकास की आवश्यकता नहीं होती। गलत। जल निकासी की आवश्यकता होती है। आम की बीज रहित प्रजाति सिंधु है। सही। केला के रोपण हेतु चौड़ी पत्ती वाले संकर उत्तम होते हैं। गलत। अमरूद का पौधा 100 वर्ष की उम्र तक फल देता है। गलत। प्रश्न नंबर 4 है, क को ख से मिलाना है। उकठा रोग को मिलाएंगे ब से। अमरूद। लखनऊ 49 ये क्या है? एक प्रजाति है। अमरूद। अमरूद में क्या होता है? विटामिन सी। मल्लिका। मल्लिका को मिलाएंगे स से। आम। विनियर रोपण इसको मिलाएंगे य से। प्रवर्धन विधि। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, जो बेमेल है उसे छाट कर लिखना है। क, दशहरी, चौसा, बम्बई हरा, हरी छाल। तो ये सभी आम के हैं और ये हरी छाल क्या है? केला। तो ये बेमेल है। अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास, थीरम ये सभी खाद हैं और थीरम क्या है? खाद नहीं है। संगम, बेदाना, सरदार, गुआवा, बसराई। बसराई किसकी प्रजाति है? केला की। पनामा, उकटा, बंचिटा, पाउडरी मिल्ड्यू, मिलबग। तो मिलीबग ये सारे जो हैं ये सब अमरूद की प्रजाति हैं और पाउडरी मिल्ड्यू आम की प्रजाति है। हापर, मिलीबग, फलमक्खी, बंची टॉप। तो बंची टॉप क्या है? अमरूद की प्रजाति है। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, एक शब्द में उत्तर देना है। तो आइए देखते हैं। क, आम को समुद्र तल से कितनी ऊंचाई तक उगाया जा सकता है? राइट आंसर है 1400 मीटर। देर से पकने वाली आम की किस्म कौन सी है? चौसा। समुद्र तल से केला कितनी ऊंचाई तक उगाया जा सकता है? राइट आंसर है 1200 मीटर। केला में अंतराशस्यन हेतु उपयुक्त दलहनी फसल कौन सी है? मूंग। किस फल को गरीबों का सेब कहते हैं? अमरूद। अमरूद को गरीबों का सेब कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, आम की वानस्पतिक प्रवर्धन विधि लिखिए। आम का प्रवर्धन भेंट कलम या विनियर रोपण द्वारा किया जाता है। भेंट कलम में गुठली से मूलवृंत तैयार करके उन्नत शाखाओं को चुनते हैं। विनियर रोपण में मूलवृंत और शांकुट शाख के जुड़ने से नए पौधे का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, केला के पौधों की देखभाल कैसे करते हैं? केले के बाग की पहली जुताई वर्षा होने से पूर्व तथा दूसरी वर्षा होने पर करनी चाहिए। भूमि में अच्छा जल निकास भी होना चाहिए। अंडों की खली डालनी चाहिए। केले के पौधे से अधोबुस्तारी नहीं रहने देना चाहिए। प्रश्न नंबर ग है, अमरूद में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन लिखिए। अमरूद का पौध लगाते समय प्रत्येक गड्ढे में 30 किग्रा सड़ी गोबर की खाद डालते हैं। इसके अलावा 20 किग्रा सड़ी गोबर की खाद, 1 किग्रा अमोनियम सल्फेट, 1 किग्रा लकड़ी की राख तथा 1 किग्रा हड्डी का चूर्ण प्रति पौधा डालते हैं। भेंट कलम की विधि का वर्णन कीजिए। भेंट कलम के लिए गुठली से पौधे तैयार कर
उन्नतशील पौधों की शाखाओं को चुनकर मूल वृंत तथा सांकुर डाली में लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा कटाव लगाकर सुतली से बांध देते हैं। 6 सप्ताह बाद सांकुर शाख को काट देते हैं। 8 सप्ताह बाद मूल वृंत के ऊपरी भाग को काट कर नया पौधा तैयार करते हैं। अगला प्रश्न है, केला में कीट एवं रोग प्रबंधन लिखिए। केला में कीट, तना छेदक तथा केला बीटल की रोकथाम के लिए 0.02% नुआन का छिड़काव। रोग प्रबंधन, पनाम, उकठा तथा बंची ताप रोग रोधी प्रजातियां जैसे बसराई, चंपा, मालभोग आदि का रोपण किया जाए। रोगग्रस्त पौधों को खेत से निकालकर जला देना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, उत्तर देना है। यह फल फलों का राजा कहा जाता है। समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई तक उगाया जा सकता है। फल को पहचानिए। देखिए बच्चों, सबसे बड़ा हिंट तो है फलों का राजा। तो फलों का राजा किसको कहते हैं? आम को। अगला प्रश्न है, यह एक उष्ण प्रदेशीय फल है। समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई तक उगाया जा सकता है। राइट आंसर है केला। गरीबों का सेब कहते हैं, इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। तो गरीबों का सेब क्या है? अभी हम लोगों ने पीछे देखा, अमरूद। कलम बांधने हेतु सांकुर डाली की प्रयोग की जाती है। सांकुर डाली जिस पर रोपित की जाती है वह जड़तंत्र का निर्माण करता है। जड़तंत्र वाले भाग को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मूल वृंत। पनामा उकटा इस फल का प्रमुख रोग है। इसके रोकथाम हेतु रोग रोधी चंपा प्रजाति लगाई जा सकती है। फल का नाम बताइए। तो फल कौन सा फल है? केला। केला में ये रोग लगता है, पनामा उकठा। प्रश्न नंबर 9 है, भेंट कलम की प्रक्रिया विधि के संदर्भ में दिए गए फ्लो चार्ट को भरिए। मूल वृंत को तैयार करना, सांकुर डाली का चयन, मूल वृंत और सांकुर डाली में 5 सेंटीमीटर का कटाव, सांकुर डाली को मूल वृंत पर बांधना, सांकुर डाली को नीचे से काटना, मूल वृंत के ऊपरी भाग को काटना। अगला प्रश्न है, चक्र में दी गई प्रजातियों को पहचान कर संबंधित फल का नाम लिखना है। तो मल्लिका आम की प्रजाति है, बसराई केला, बेदाना किसकी प्रजाति है? अमरूद की, और जर्दालू किसकी है? आम की। प्रश्न नंबर 11 है, केले की खेती में क्रमानुसार की जाने वाली क्रियाओं हेतु क्रमांक लिखिए। अधोभूस्तारी रोपण, गड्ढों की खुदाई, गड्ढों में खाद की भराई, शक्कर को निकालना, अधोभूस्तारी रोपण, लाल फूट काटना, शक्कर को निकालना, गड्ढों में खाद की भराई, लाल फूट काटना। तो ये यहाँ पर क्या है कि ये दिया हुआ है, इसी क्रम को सही करना है। तो सबसे पहला क्रम हो गया गड्ढों की खुदाई, फिर गड्ढों में खाद की भराई, अधोभूस्तारी रोपण, शंकर को निकालना, लाल फूल काटना, ये इसका सही क्रम है। प्रश्न नंबर 12 है, आम की दी गई प्रजातियों में अगेती पछेती प्रजातियां छांटना है। अगेती प्रजातियां कौन सी हैं? आम्रपाली, बम्बई हरा, लंगड़ा, दशहरी। पछेती कृष्णभोज, चौसा, फजली। प्रश्न नंबर 13 है, आम में पुष्पन कब होता है? फरवरी मार्च में। केला रोपण हेतु शक्कर होना चाहिए तलवार नुमा। आम के रोपण की उचित दूरी कितनी होनी चाहिए? 10 मीटर। केला रोपण की उचित दूरी कितनी होनी चाहिए? 2 मीटर। नत्रजन धारी उर्वरक है यूरिया। प्रश्न नंबर 14, दिए गए तथ्यों को पहचान कर लिखना है। संगम किसकी प्रजाति है? अमरूद। उकठा अमरूद, और इसको एक रोग भी कहते हैं। बीटल केले का कीट है। थीरम क्या है? कवकनाशी दवा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।